लो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेज़र। मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। लेट्स स्टार्ट। लेज़र किसे कहते हैं? लेज़र स्टैंड फॉर लाइट। ये क्या है? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन। अच्छा, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? इन्हेंसमेंट यानी कि लाइट को एम्प्लीफाई करना, इंक्रीज करना, इसे हम क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन। फिर इसके बाद है स्टिमुलेटेड लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, ये एस स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। यानी कि लाइट क्या है? कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन है। कौन सी रेडिएशन है? ठीक है, जिनको एम्पलीफाई किया हुआ किस प्रोसेस के साथ? स्टिमुलेटेड एमिशन के साथ। लाइट एक्चुअली क्या होता है? रेडिएशन होती है, मोस्ट इंटेंस, ठीक है, शार्पली फोकस्ड। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं लेज़र की: मोर इंटेंस, शार्पली फोकस्ड, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, ये लाइट जो होती है, ठीक है, इस लाइट को हमने क्या किया होता है? स्टिमुलेटेड एमिशन के साथ, प्रोसेस के साथ क्या किया होता है? एम्प्लीफाई किया होता है। क्या किया होता है? एम्प्लीफाई किया होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेज़र कहते हैं। ठीक है, हर लाइट जो होती है वो लेज़र लाइट परफॉर्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लेज़र के अंदर दो बेसिक फिनोमेने हैं: मोनोक्रोमेटिक और दूसरा क्या है? कोहेरेंट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक किसे कहते हैं? कि लाइट मस्ट हैव सिंगल कलर्ड या सिंगल लैम्डा। लाइट एक कलर की होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक उर्दू में से कहते हैं एक रंग। ठीक है, लाइट एक रंग की होना, रेड होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट कलर्स आपस में मिलकर लेज़र लाइट परफॉर्म नहीं कर सकते, लेज़र का फिनोमेना परफॉर्म ही नहीं कर पाते। दूसरा प्रोसेस क्या है? कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि इसमें फेज़ कांस्टेंट हो, और फेज़ कांस्टेंट उन्हीं में ही हो सकता है जो क्या हो? मोनोक्रोमेटिक हो। ठीक है, फेज़ कांस्टेंट, लाइट शुड हैव फेज़ कांस्टेंट। फर्स्ट ईयर में हम लोग फेज़ कांस्टेंट का कंसेप्ट पढ़ के हैं। हैवी कांस्टेंट फेज़, या फेज़ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक होगी तो ही क्या होगी? वो उनमें तो फेज़ है वो कांस्टेंट होगा। चले फेज़ कांस्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा, ये मेरे पास क्या है? ये एक लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और ये दूसरी लाइट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, दोनों की वेवलेंथ सेम, तो दोनों मतलब क्या है? मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ज़रा, जो यहाँ पर एंगल का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर एंगल का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर एंगल का डिफरेंस, वो हर जगह क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब इधर π/2 है, तो इधर भी π/2, तो π/2 माइनस π/2 इज इक्वल टू 0। तो फेज़ जो है, फेज़ डिफरेंस जो है वो क्या है? हैविंग कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस। फेज़ डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो कांस्टेंट होना चाहिए। मसलन यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर 3π/2 एंगल बनता है एक का, और दूसरे का भी 3π/2, तो 0। तो ये जब तक लाइट ट्रैवल करती रहेगी, फेज़ डिफरेंस क्या होगा? एक तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, फेज़ डिफरेंस हर जगह पर क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर वेवलेंथ क्या होगी? सेम होगी। अगर वेवलेंथ डिफर होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। लेट अस कंसिडर, ये देखिए ज़रा, प्रिंसिपल बाद में लिख लेता हूँ। ये एक वेव है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है। इन दोनों में कभी भी फेज़ कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। आप कैलकुलेट करके देख लें। ठीक है, अब इसके साथ ये आ जाएगा, ये इनमें फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इनमें फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट है, और लेज़र लाइट हमेशा उसमें ही परफॉर्म होगा। लेज़र का फंक्शन ही वही चीज़ परफॉर्म कर सकती है जो कि क्या हो? मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट हो। ये कोहेरेंट नहीं है, ऑर्डिनरी लाइट कोहेरेंट नहीं होती, तो लिहाजा ये कभी भी
लेज़र एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाती। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रिंसिपल की। लेज़र का प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस करता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेज़र का प्रिंसिपल बेस करता है इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन विद मैटर। अभी चल के हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन किस तरह मैटर के साथ क्या करता है, डिस्कस होता है। लेकिन हमारे सारे का सारा फोकस इस एक स्टिमुलेटेड एमिशन के ऊपर होगा। लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन को पढ़ने से पहले ये मैं आपको क्लियर करूंगा अभी थोड़ी देर तक। स्टिमुलेटेड एमिशन को क्लियर करने से पहले मैं अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के ऊपर आने लगा हूँ। अब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है, लेट अस कंसीडर, ये मेरे पास क्या है, एक एटम है और ये एटम की ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और ये एटम की क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या है, ये फर्स्ट वाला है, दूसरा ये E2। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही इसको कोई फोटॉन मिले जिसकी एनर्जी क्या होगी, HF होगी, क्या होगी, HF, और HF बराबर हो E2 माइनस E1। इन दोनों के एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के क्या होगी, इन्वर्स में हो। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अब्जॉर्ब करके जंप करके किधर चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। जैसे ये एनर्जी स्टेट E2 और ये एनर्जी स्टेट क्या है, E1। इन्हीं को मैं यहाँ पर ड्रा करने लगा हूँ। और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो मतलब क्या है, एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ से जैसे ही कोई फोटॉन आके टकराया इसके साथ, उसकी एनर्जी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। बोहर की अजम्पशन, यानी कि दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो ये फोटॉन जैसे ही इसके साथ टकराएगा तो ये एनर्जी इसकी गेन करेगा, और गेन करके ये भाई साहब यहाँ से हायर ऑर्बिट के अंदर, हायर एनर्जी स्टेट के अंदर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद आने लगा है अब स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। हमने जाना किसके ऊपर है, स्टिमुलेटेड प्रोसेस के ऊपर जाना है, ठीक है, स्टिमुलेटेड प्रोसेस। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब वही बात ये देखिए, इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन विद मैटर। ये कोई ना कोई एटम है, ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, ठीक है, और ये फोटॉन आके टकराया। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होना है कि फोटॉन ने किसके साथ इंटरेक्ट करना है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करना है। अभी देखिए ज़रा, स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करते हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब ये भाई साहब कहाँ पर चले गए हैं, इधर से गायब हो गए हैं और इधर उन्होंने डेरे लगा लिए, ठीक है। मुर्शिद आजकल ऊपर वाले आलम में रहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा यहाँ से, ठीक है, यही दोबारा बनाने लगा हूँ। ये एटम, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट और ये इसका क्या है, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। आजकल मुर्शद यहाँ पर रह रहे हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ऊपर वाली हवाओं में रह रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट को कहते हैं ऊपर वाली हवाओं में रह रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं एनर्जी लेवल ड्रा करूँ तो ये एनर्जी लेवल हो जाएंगे E2, ये E1 और ये क्या आ जाएगा E2, ये E1। आजकल भाई साहब इधर रह रहे हैं, ठीक है, एक्साइटमेंट हुई हुई है ऊपर वाले, ठीक है, अमीर हुए हुए हैं, ज़्यादा एनर्जी आई हुई है, ठीक है। लेकिन ये कुदरत का कानून है, ये बहुत थोड़े देर के लिए होती है। 10⁻⁻⁸ सेकंड के लिए यहाँ पर क्या कर सकता है, स्टे कर सकता है। इसलिए बंदे को काच रहना चाहिए,
10⁸ सेकंड के लिए यहाँ पर क्या करेगा, स्टे करेगा, ठीक है, और फिर वापस, ठीक है। अब अगर तो ये देखिए इतनी देर स्टे किया और फिर क्या हो गया, ये वापस आ गया, ठीक है। जब वापस आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटान E2 माइनस E1 वो क्या करेगा, इजेक्ट करवाएगा, निकल गया भाई, ठीक है। इतनी एनर्जी का फोटान यहाँ से निकले, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को भी वेक कर रहा है। जितनी इसको एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए दी गई उतनी ही एनर्जी ये में ये क्या करेगा, वापस आ जाएगा। अब ये वापस आएगा, ठीक है, और ये फोटान जो है वो छोटे ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, अपनी हकीकत की तरफ वापस आएगा, ठीक है, अपनी औकात में रहेगा, ठीक है, गुर्बत इसके ऊपर छाएगी। ये हाई एनर्जी लेवल से किस में आ गया, लोअर एनर्जी लेवल में खुद ब खुद आया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। फोटान अमिट तो हुआ लेकिन ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, खुद ब खुद ये वापस से आ गया, नेचर के थ्रू, नेचर का रूल है, ठीक है। अब हमारे पास आने लगा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है, ये फिर मैं वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाने लगा हूँ। ये मेरे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये मेरे पास क्या है, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन हर स्टेट में पाया गया। इलेक्ट्रॉन को हर स्टेट में जाना क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो मतलब एटम एक्साइटेड स्टेट में। जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये E1 और ये क्या है E2 और ये क्या है E1। यहाँ पर ये मुर्शद आजकल पाए जा रहे हैं। क्लियर हो गया? ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे लेज़र का सारा फिनोमेना इसी के ऊपर क्या करेगा, बेस करेगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा E2 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा E1, ठीक है। HF फोटान, पहले तो ये खुद ब खुद नीचे आया था स्पॉन्टेनियस इमिशन। मैंने HF फोटान भेजा जिसकी एनर्जी क्या है E2 माइनस E1। इन दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के क्या है, इक्वल है। ये यहाँ से गुजरे, ठीक है। इन्होंने जारी बात है ये इसको अब एनर्जी दे के ऊपर तो नहीं भेज सकता क्योंकि इसकी एनर्जी डिफरेंस, जितनी एनर्जी है वो इन दो स्टेट के डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। वो एनर्जी जो फोटान की है वो इससे हायर स्टेट के डिफरेंस के इक्वल नहीं है। तो यही तो डिस्क्रीट नेचर शो करता है। अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करेगा मतलब इनमें क्या चीज़ होगी, रेजोनेंस होगी, एनर्जी चेंजेस होंगी, एनर्जी चेंजेस होंगी, ठीक है। तो ये भी इसको कहेगा तू भी मेरे साथ ही आ जा। ये फिर दोबारा किधर हो जाएगा, एक्साइटेड से डी एक्साइट होगा। अब क्या है, एक फोटान, ठीक है, एक फोटान ये वाला और एक फोटान पीछे से आ रहा है ये ग्रीन वाला, ठीक है। इसकी एनर्जी भी कितनी है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HF। इसकी एनर्जी भी कितनी है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HF। दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम, दोनों की क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, सेम। तो ये लाइट क्या बनेगी, कोहेरेंट बनेगी और कोहेरेंट बन के ये एक स्टिमुलेटेड, ठीक है, एमिशन वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें एम्पलीफिकेशन भी हुई है। पहले क्या था, एक फोटान, अब कितने, एक फोटान से कितने हो गए, दो। तो ये क्या हुई, ज़्यादा इंटेंसिटी होना शुरू होगी तो इसकी एमिशन क्या होगी, ज़्यादा। और ये सिंपल रूल से ऐड हो जाएंगे, इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2, तो रिजल्टेंट फेज सेम होगा तो I1 प्लस क्या हो जाएगा I2 सेम वे से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो पहला प्रोसेस क्या था, अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, सिंपल फोटान अब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, वो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है कि वो खुद बहुत डी एक्साइट हुआ तो इसे स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका टाइम खुद बहुत बड़ा छोटा होता है तो 10 पावर क्या होता है
8 सेकेंड। ये पेपर में MCQ आया हुआ है, ये ज़रा ध्यान रखिएगा, 8 सेकेंड। और इसके बाद फिर फ़ौरन क्या होगा, अगर स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है कि वो पहले ही एक्साइटेड स्टेट में हो और पीछे से हम उन्हीं दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस का फोटोन क्या करें, इंसिडेंट करवाएं, तो वो जाके इसके साथ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करे, रेजोनेंस करे, और रेजोनेंस करके वो क्या करेगा, उनमें इंटरचेंज ऑफ एनर्जीज होगा, इंटरेक्शन होगी, और वो उसको साथ ही अपने एक्साइटेड स्टेट के किस में लेके आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये उतनी एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, अमिट करेगा। ठीक है, जो अमिटेड फोटोन और पीछे से आने वाला फोटोन है, दोनों की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, तो वो एक्ट क्या करेंगे, एज अ कोहेरेंट सोर्स के तौर पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एम्पलीफिकेशन भी होती जा रही है। अभी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, पंपिंग, ठीक है, कैविटी, ठीक है, ये तो बड़ा बेसिक सा मैं अभी बोला, ठीक है, पंपिंग है, कैविटी है, ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ठीक है, कैसे लेज़र एक्शन परफॉर्म होगा, अभी स्टार्ट करते हैं उसको। लो जी बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं साथ इसके साथ पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है, ठीक है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे पॉसिबल होगी, उसे हम मेटास्टेबल स्टेट कैसे कहेंगे। पहले सिंपल पॉपुलेशन इन्वर्जन किसे कहते हैं, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और कैसे हम गेन करेंगे ये बाद में। बच्चे, जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ये मैं सिर्फ बताने लगा हूँ, बुक को भी डिस्कस नहीं करने लगा। ये मेरे पास क्या है, E1, ये मेरे पास क्या है, E2, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, सिर्फ समझाने लगा हूँ, ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, इसमें कितने एटम है, 6 एटम, यहाँ पर कितने हैं, 2 एटम। ये किसकी वजह से हुआ है, थर्मल एनर्जी की वजह से क्या कर गए हैं, एक्साइट कर गया, ठीक है। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ एटम। अब नॉर्मल कंडीशन क्या कह रही है कि नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट ग्रेटर है नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही है। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगी, इन्वर्जन ये होगी कि ये वाले प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ये वाले 2 इधर आ जाए, ये नीचे आ जाए, ठीक है, और ये वाले क्या कर जाए, ऊपर चले जाएं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट में। ये 2 नीचे आ गए और ये 6 क्या कर जाएं, ऊपर चले जाएं, तो नंबर ऑफ, ठीक है, इसे E2 और इसे क्या कहेंगे, E1। नंबर ऑफ स्टेट्स इन, नंबर ऑफ एटम्स इन, ये क्या आ जाएगा, ये इसे हम क्या कहते हैं, Ne कह लेंगे, ये Ng। अब Ne और ये क्या है, Ng। मुझे बताएं एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा है, कितने एक्साइटेड स्टेट में, 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस है ये वाला, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको समझाया है कि जब भी पॉपुलेशन इन्वर्जन किसे कहते हैं, अगर एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की तादाद क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट के, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल होती है, ये मेटास्टेबल स्टेट की वजह से होती है। हर मटेरियल लेज़र एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, हर मटेरियल वो मटेरियल लेज़र एक्शन परफॉर्म कर सकता है जिनके अंदर मेटास्टेबल स्टेट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और अब देखते हैं हम लोग मेटास्टेबल स्टेट किसे कहते हैं और हाउ वी कैन गेन दी पॉपुलेशन इन्वर्जन, और किस तरह लेज़र एक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। साथ रहिएगा ज़रा, ठीक है बच्चे, ये देखिएगा ज़रा, सब लोग आसानी से। ये मेरे पास क्या है, जो बुक की डायग्राम है वही बोलने लगा हूँ। कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये E1 है, ये E3 है, और ये क्या है, E2, ठीक है। ये जो E2 है ना, ये मेरे पास क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है, मेटा स्टेबल
स्टेट, ठीक है। मेटास्टेबल स्टेट, इधर इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻³ सेकेंड स्टे करेगा। एक्साइटेड स्टेट में कितना स्टे करेगा? -8 सेकेंड। अगर देखा जाए तो माइनस में है तो हमारे लिए तो ये टाइम बहुत ही क्या है, थोड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों की रेशो देखी जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ज़रा, अगर ये मेटास्टेबल स्टेट की रेशो ओवर इसकी रेशो निकाली जाए 10⁻³ ओवर 10⁻⁻8 दोनों के, तो 10⁵ के राउंड अबाउट इतना ज़्यादा, यानी कि इन दोनों के दरम्यान का टाइम डिफरेंस में जो है इतना ज़्यादा फ़र्क है। 10⁵ टाइम्स क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे लिए नहीं, लेकिन एटम्स के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा है कि वो पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्या कर सके, करवा सके। और पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या है? एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होना, ज़्यादा होना, और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होना, कम होना। लेट अस कंसिडर, ये मेरे पास क्या है, क्लियर हो गया? ये मेरे पास क्या है, 5 एटम है किसके अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर। इसको मैंने बाय प्रोसेस ऑफ पंपिंग ऑप्टिकल भी हो सकती है और पंपिंग बाय वोल्टेज सोर्स भी हो सकती है, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग भी हो सकती है और वोल्टेज सोर्स। मैंने लेट्स सपोज इसको ऑप्टिकल पंपिंग करवाई तो इसके ऊपर फोटॉन गिराया जिसकी एनर्जी डिफरेंस E3 माइनस E2 था। एक फोटॉन ने, एक दूसरे ने, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को, तो इन्होंने क्या किया, 3 फोटॉन इसके ऊपर स्ट्राइक किए, तो एनर्जी स्टेट कितनी है, E3 माइनस 1। तो कितनी एनर्जी दे रहा हूँ, इस दोनों एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के इक्वल। तो यहाँ से ये क्या कर देगा, ये पंप होकर अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे आप किसी को पंप करवाते हैं, ओ यार तू ऐसे है, तू ऐसे है, वो उसी वक्त अपने आप को जो है फन्ने खां समझना शुरू हो जाता है पंजाबी में, ठीक है, यानी कि बहुत 30 मार खां समझना शुरू होता है। तो ये कहाँ से चलेगी, एक्साइटेड स्टेट में चलेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। एक्साइटेड, यहाँ पर इनका टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, बहुत ही क्या है, कम है, ठीक है। तो इधर से फ़ौरन ये क्या करेंगे, जब कोई चीज़ आप, जब लास्ट टाइम भी लेक्चर में बोला था शॉर्ट क्वेश्चन, जब कोई चीज़ हायर स्टेट में जाती है तो वो जब अपने डाउन आती है तो वो स्टेप बाय स्टेप, पहले से दूसरे स्टेप में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। एनर्जी स्टेट्स कितनी है, 3, तो यहाँ से यहाँ तक तो चली गई, लेकिन जब वापस आएगी तो वो स्टेप बाय स्टेप आएगी। तो ये फोटॉन यहाँ पर, ये एटम यहाँ पर, ये एटम, तीनों ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो ग्राउंड स्टेट में क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा ये तीनों जब यहाँ पर आएंगे तो ये स्मॉलर एनर्जी का फोटॉन शो करेंगे, जो क्या होंगे, इनकोहेरेंट होंगे, ठीक है, इनकोहेरेंट होंगे, और इसमें जो है एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी, एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी। तो लिहाजा ये वाला रीजन जो है लेज़र एक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं होगा। जब ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर मैं स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने लगा हूँ। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है बच्चे, स्टिमुलेटेड एमिशन ये है कि यहाँ से मैं एक फोटॉन भेजूँगा जिसकी एनर्जी F इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो। वो जैसे यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, जैसे यहाँ से गुजरेगा, अब देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन पहले गेन हो चुकी है, अब इधर कितने रह गए हैं, 2, इधर कितने हैं, 3। एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट वो ग्रेटर है नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। जब ये वाला प्रोसेस हो जाए, इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है पॉसिबल हो गई है। क्लियर हो गया? तो वो किस स्टेट की वजह से हुई है, वो मेटास्टेबल स्टेट की वजह से हुई है। ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पर 100 एटम्स हों, ठीक है, 70 मैंने ऊपर भेज दिया तो वो 70 यहाँ पर रह जाएंगे, 30 यहाँ पर, जब 30 इधर से इधर जाएंगे, कुछ वापस आ जाएंगे। तो हर लम्हे जैसे जैसे प्रोसेस ये चलता रहेगा, तो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स हर लम्हे क्या होंगे, लेज़र में क्या होंगे, कम होंगे, और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं,
पॉपुलेशन इन्वर्जन, और यहाँ से बाय वोल्टेज सोर्स या ऑप्टिकल लाइट फॉल करवाई, जिसकी वजह से ये ग्राउंड से एक्साइटेड में चले गए, हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से ये यहाँ पर आए तो जैसे ये फोटॉन ऑफ लाइट यहाँ से गुजरा तो इसने इसके साथ इंटरेक्शन की इन एटम्स के साथ। जैसे इंटरेक्शन हुई तो इंटरेक्शन होते ही क्या हुआ, रेजोनेंस हुई जो है एनर्जी की, और वहाँ पर एनर्जी इंटरेक्शन हुई, एनर्जी इंटरचेंज हुई, एनर्जी इंटरचेंज हुई। तो यहाँ से ये तीनों भाई साहब यहाँ से क्या हो गए, यहाँ पर आ गए। लेकिन उतनी देर में ये पीछे वाले एटम है वो इस जगह पर आ चुके होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब आप कहेंगे 2 ये और 3 ये 5 तो पूरे हो गए, नहीं, वो यहाँ से मसलसल पंपिंग हो रही होती है, वो इधर पहुँचते जा रहे होते हैं। अब ये 3 ये और 1 ये कितने हो गए, टोटल फोटॉन्स कितने हो गए, 1 पीछे से आने वाला, 3 ये और 1 ये बैक से पीछे आ रहा था। मैं इसे ब्लैक से शो कर देता हूँ। कितने फोटॉन होंगे, 4। ठीक है, इससे एक तो क्या हो गया, एम्पलीफिकेशन हुई। ठीक है, नंबर ऑफ तादाद जो है फोटॉन्स की क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, एम्पलीफाई हो गए। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है, और किस प्रोसेस के थ्रू हुई है, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू हुई ये प्रोसेस। ठीक है, अब ये 4 फोटॉन हो गए और ये विद इन सेकेंड, जब ये विद इन सेकेंड, रियल में ये 3 तो होते नहीं हैं, रियल में ये क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ फोटॉन होते हैं। तो विद इन सेकेंड ये लाइट बिल्कुल क्या हो जाएगी, एक इंटेंस बीम बन जाएगी। और ये सारा प्रोसेस किसी कैविटी के अंदर हो रहा होता है, लेजिंग मीडियम के अंदर हो रहा होता है। अभी हम उस लेजिंग मीडियम को क्या करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं। जी बच्चे, अभी हम लेजिंग मीडियम को डिस्कस करने लगे हैं। तो लेजिंग मीडियम क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, ये कैविटी है, ये बिल्कुल एक कैविटी होती है। कैविटी किसे कहते हैं, ब्लॉक चीज़। ठीक है, इसके एंड पर ये वाला जो मिरर लगा होता है ये सिल्वर्ड मिरर होता है, मिरर। इसके अंदर ये वाला प्रोसेस अक्कर हो रहा होता है। और ये क्या होता है, पार्शियली सिल्वर्ड मिरर। ठीक है, ये फुली सिल्वर्ड मिरर होता है और ये क्या होता है, पार्शियली सिल्वर्ड मिरर होता है। यानी कि फुली सिल्वर्ड मिरर की क्वालिटी क्या है, ठीक है, कि ये टोटली क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, ये टोटली क्या होता है, रिफ्लेक्टर। और ये क्या होता है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पार्शियली। दूसरा क्या होता है, फुली जो है वो सिल्वर्ड मिरर होता है। अब इसके अंदर ये वाला प्रोसेस जब परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस मैं सारे को दोबारा ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये और ये यहाँ से 1 2 3 4 5 मैं सपोज करता हूँ, और इनको मैंने ऑप्टिकल पंपिंग दी बाय वोल्टेज सोर्स के साथ, और ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ से किधर चलेगी, इधर चलेगी। आपके हाथ में जो लेज़र होती है, लेज़र जो आप बच्चे यूज़ करते हैं, उसके अंदर की पे होंगे ने सेल, और सेल क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली पंपिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। किससे, वोल्टेज सोर्स की वजह से। क्लियर हो गया ना। तो वो जैसे ही आप बटन दबाते हैं वोल्टेज सोर्स मिलता है, वोल्टेज सोर्स मिलता है तो अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग भी हो सकती है लाइट से भी, और किससे, इलेक्ट्रिकल पंपिंग भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। यहाँ से ये 3 इधर चले गए। ठीक है, जब उनको कितनी एनर्जी मिली, HF इज इक्वल टू E3 माइनस E2 E1, ये E3 और ये क्या है, E2, और ये क्या है, E1। यहाँ पर टाइम 10⁻³ सेकेंड और 10⁻⁻8 सेकेंड। क्लियर हो गया। जब ये यहाँ पर चले गए, ठीक है,
तो ये लें इधर आ गए, इधर ये स्टेबल नहीं होंगे तो यहाँ से फिर ये क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे, 1 2 और 3 इधर आ गए, ठीक है। यहाँ पर इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और यही स्टेट जो है मेटास्टेबल स्टेट इस प्रोसेस का बाइस बनती है। अब यहाँ से क्या होगा कि इधर नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट में जो एटम की तादाद कम होगी, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होगी, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगी, अक्कर होगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन अक्कर होगी, ठीक है। तो ये वाले एटम दोबारा डाउन आ जाएंगे, कब, जब पीछे से एक फोटान HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी का फोटान यहाँ से इनके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये वापस आ जाएंगे। 3 फोटान इन्होंने जनरेट किए और एक पीछे से आ रहा था, टोटल कितने हो गए, 4, हैविंग सेम एनर्जी सेम वेवलेंथ। अब ये मिरर पार्शली क्या होता है, पार्शली सिल्वर्ड यानी कि पार्शली रिफ्लेक्टर, अभी तो नहीं, जैसे ये 4 वापस टकरा कर वापस आएंगे, ठीक है, और इधर से फिर टकरा के जाएंगे, ठीक है, उतनी देर में ये पीछे से मिलियंस ऑफ एटम यहाँ पर आ चुके होंगे, ये चारों उन मिलियंस को नीचे आएंगे और 1 मिलियन फोटान्स 2 मिलियन फोटान्स वो क्या हो जाए, जनरेट हो जाएंगे, जिसके अंदर विद इन सेकेंड इसके अंदर एक हाई इंटेंस बीम क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। क्लियर हो गया ना, ये देखे ज़रा, अभी देखे 1 था तो 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर ये 1 सेकेंड में यहाँ से या विद इन नैनो सेकेंड यहाँ से 1 बिलियन एटम्स को एक्साइट करवाता है, 1 बिलियंस यहाँ पर हो गए, तो ये एक फोटान जैसे ही गुजरेंगे 4 इधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस गए, ठीक है, तो इन्होंने उन सारे 1 बिलियंस को क्या किया, डाउन किया, ठीक है, और 1 बिलियन एंड 4 फोटान्स हो गए, ठीक है। उतनी देर में ये फिर 1 बिलियन आगे गए, तो विद इन सेकेंड, ये देखना टाइम बहुत छोटा है, तो विद इन सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ फोटान्स इसके अंदर क्या हो चुके होंगे, जनरेट हो चुके होंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत इंटेंस बीम क्या हो चुकी होगी, जनरेट हो चुकी होगी। वो इंटेंस इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो चुकी होगी कि उसको इधर से तो एस्केप होने का रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जो पार्शली सिल्वर्ड यानी कि पार्शली रिफ्लेक्टर है, यानी कि आधे फोटान्स को वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा और आधे फोटान्स इसमें से क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, और वहाँ से फिर क्या होगा, एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट जो है जनरेट होगी, जिसकी प्रॉपर्टीज़ है वो शार्पली फोकस्ड होगी, हाई एनर्जेटिक होगी, वेरी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, ठीक है, और हाईएस्ट एनर्जी होगी, जिसको कटिंग टूल्स के अंदर, कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और किसी भी चीज़ को मेल्ट करने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप लोगों के घरों में जो लेज़र लाइट यूज़ होती है जो आप बच्चे की, वो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ इंतहाई लॉन्गर होती है और एनर्जी इंतहाई क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से वो लेज़र लाइट आपकी आंखों में थोड़ी देर के लिए पड़े तो डैमेज नहीं करती, लेकिन ज़्यादा देर के लिए वो डैमेज कर सकती है, लिहाजा बच्चों को उससे खेलने दिया करें, ठीक है। इसके अलावा जितने भी रेड से ऊपर चले जाएँ सब की वेवलेंथ शॉर्टर होती जाती है और एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर होती जाती है, जो आपकी बॉडीज़ या आइज़ के लिए क्या हो गया, सेंसिटिव पार्ट ऑफ बॉडीज़ के लिए डैमेज कर सकती हैं, तो लिहाजा बच्चों को लेज़र ना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो लेज़र लाइट प्रोड्यूस होगी वो इंटेंस शार्पली फोकस्ड, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनी डायरेक्शनल होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी, कोहेरेंट होगी, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और ये जाकर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अब क्वेश्चन ये आता सर आम लाइट के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा था, बल्ब जो होता है उसके अंदर, ठीक है, प्रोसेस हो रहा होता है कि इनर शेल कह रहा हूँ, शेल के अंदर ट्रांजिशन हो रही होती है, लेकिन उस मटेरियल के अंदर ये मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से लाइट जो है वो इंटेंस नहीं हो रही होती, ठीक है। ये क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट आप लोगों को, ठीक है। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल।